कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं की पुस्तक वसंत, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 10वां पाठ अपूर्व अनुभव, जिसके रचनाकार हैं तेत्सुको कुरियानागी। ये एक जापानी संस्मरण है जिसका अनुवाद किया है पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा ने। तो अपूर्व अनुभव, पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। अपूर्व क्या होता है? जो पहले कभी भी न हुआ हो। पूर्व माने पहले, अपूर्व जो पहले कभी ना हुआ हो, और अनुभव, अनुभव मतलब तजुर्बा। तो ऐसा तजुर्बा जो पहले कभी भी नहीं हुआ है। प्रस्तुत पाठ जो अपूर्व अनुभव है वह मूलतः जापानी भाषा में लिखा गया एक संस्मरण है। इसमें तोमोए में पढ़ने वाले 2 बच्चों के विषय में बताया गया है। यहाँ क्या है, इसमें तोमोए में हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के पढ़ने का पेड़ मानता था। वह उसकी निजी संपत्ति होती थी। वहां किसी और को यदि आना है तो उसको शिष्टता से पूछना होता था कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, यानी पेड़ उनका घर है उन सारे बच्चों का। तोतो-चान कौन है? तोतो-चान है एक लड़की का नाम। तो जो तोतो-चान है वो, उसका पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुसु जाने वाली सड़क के पास था। उस बड़े से पेड़ पर चढ़ने से पहले पैर फिसलने लगते थे, लेकिन अगर ठीक से चढ़ा जाए तो जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखा मतलब जहां एक पेड़ से 2 टहनी निकल रही है, वहां तक पहुंचा जा सकता था। तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी या स्कूल के बाद उस पेड़ पर चढ़ी हुई मिलती। वहां से वह दूर आकाश या सड़क पर आते जाते लोगों को देखा करती। तो बच्चों बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि नाम थोड़े जापानी है तो बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तोतो-चान है एक लड़की का नाम और यासुकी-चान है एक लड़के का नाम। तो ये जो हमारी कहानी है अपूर्व अनुभव, इन 2 बच्चों पर के साथ साथ चलेगी। तो तोतो-चान लड़की। अब क्या हुआ, तोतो-चान ने एक दिन क्या किया, सभागार में शिविर लगा। उस शिविर में 2 दिन बाद उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आने का न्योता दिया। अब उसने अपने पेड़ पे आने का न्योता जो दिया है यासुकी-चान को, यासुकी-चान के साथ एक समस्या थी। यासुकी-चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मान पाता था। अतः तोतो-चान जो लड़की है उसने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उसने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर उसको बड़े सुनते तो उसको डांटते कि उसको पोलियो है, वो किस प्रकार से पेड़ पे चढ़ सकेगा, तुमने उसको आमंत्रण क्यों दिया। घर से निकलते समय तोतो-चान ने अपनी माँ से कहा कि वह यासुकी-चान के घर डैनेन चोफू जा रही है। अब चूंकि वो झूठ बोल रही थी तो उसने अपनी माँ की आंखों में नहीं झांका। जब हम झूठ बोलते हैं तब क्या होता है, हमें दूसरे से नजरें मिलाने में डर लगता है, तकलीफ होती है। तो घबराहट की वजह से उसने अपनी माँ की तरफ नहीं देखा। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाई रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो-चान से नहीं रहा गया। उसने बताया कि मैं आज यासुकी-चान को अपने पेड़ पे चढ़ाने वाली हूं। किसने? तोतो-चान ने रॉकी को बताया। जब तोतो-चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। वहां क्या होता है, जो ट्रेन में हम चढ़ते हैं तो उनका पास होता है, जैसे आपका स्कूल का आई कार्ड होता है ना, गले में पहनते हो आप फीते के साथ, ऐसे ही ट्रेन का पास उसके गले में लटक रहा था और वो हवा में इधर उधर उड़ रहा था। यासुकी-चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिल गया। ये जो लड़का है जिसे पोलियो है वो बच्चा। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी-चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो-चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी-चान ने तोतो-चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। पैर क्यों घसीट रहा है वो? क्योंकि इस बच्चे को पोलियो है। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे।
तोतो चान बड़ी उत्तेजित थी, बहुत प्रसन्न थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका राज, जिसका भेद किसी को न पता लगे, ये कोशिश थी। वह उल्लास में, वह प्रसन्नता में बहुत जोर जोर से हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तोतो चान यासुकी को अपने पेड़ के पास ले गई। उसके बाद वो चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। उसने रात में ही तय कर लिया था कि वो चौकीदार से सीढ़ी लेकर लगाएगी और उसे पेड़ के तने के साथ उस सीढ़ी को सटा देगी और उसके बाद वो जो यासुकी है उसको पकड़कर पेड़ के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेगी, जिससे वो द्विशाखा तक पहुंच जाए। अब इसने यासुकी को बुलाया, बोली सीढ़ी लगा दी है, अब इस पर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वो पहली सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ पाया। सीढ़ी में कई स्टेप्स होते हैं ना, उस पर। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई। यासुकी चान को पीछे से धक्का लगाने लगी, पर तोतो चान तो थी बेचारी छोटी सी, नाजुक सी, और इससे ज्यादा वो क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश, मतलब निराश होकर सिर झुका के नीचे खड़ा हो गया। उसको लगा कि मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। तोतो चान को पहली बार लगा कि जैसा मैंने सोचा था कि ये काम आसान है, इसको यासुकी को पेड़ पर चढ़ाना इतना आसान काम नहीं है। यासुकी उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी। अब यासुकी के मन में भी इच्छा जग गई थी, क्योंकि उसको पोलियो था, तो कभी भी वो पेड़ पर नहीं चढ़ा था। तो यासुकी का भी मन बहुत बन चुका था कि मैं आप पेड़ पर चढ़ूंगा। तो इतना लटका और इतना उदास हो गया, वो चेहरा लटका लिया उसने। तोतो चान उसे हंसाने के लिए अपने गाल पूरी तरह कभी फुलाने लगी, ऐसे करके उसको अपने हंसाने की कोशिश करने लगी। फिर क्या हुआ, तो उसने कहा अच्छा रुको। इसने कहा, तोतो ने, मुझे एक बात सूझी है। फिर वो चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और उसको क्या मिली, एक 3 पैरों वाली सीढ़ी मिल गई, जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। जिसमें 3 पैर होते हैं तो उसमें क्या हुआ, ऊपर अच्छी सपोर्ट है, तो उसको नीचे से किसी का पकड़ना जरूरी नहीं था। अब वो तिपाही सीढ़ी को घसीट लाई और अपनी ताकत पे हैरान होने लगी कि जो तिपाही की ऊपरी सीढ़ी है वो द्विशाखा तक पहुंच रही है। अब इसने कहा, जैसे वो उसकी बड़ी बहन हो, कि यासुकी डरना मत, ये डगमगाएगी नहीं, मतलब ये सीढ़ी हिलेगी नहीं। यासुकी ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो की ओर देखा। उसे भी पसीना आ रहा था। अब उसने पेड़ की तरफ देखा, फिर उसको लगा नहीं, शायद मैं इस पेड़ पर चढ़ पाऊंगा। उसने फिर पहली सीढ़ी पर कदम रखा। किसने, वो बच्चा जिसको पोलियो है, यासुकी चान ने। उन दोनों को बिल्कुल पता नहीं चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप मतलब गर्मी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। दोनों का ध्यान क्या था, यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। मतलब वो भी कोशिश कर रहा है कि मैं चढ़ जाऊं, इधर से तो कोशिश कर रही है, एक एक सीढ़ी पर पैर धरने में उसको मदद कर रही थी। वह सिरे से उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही कि कहीं ऐसा ना हो ये गिर गया गलती से भी तो उसको और चोट ना लग जाए। हुर्रे! पर अचानक सारी मेहनत उसको बेकार लगने लगी। कभी लगा उसको कि चढ़ जाएंगे, तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार हो रही थी। वो कोशिश कर रहा था पर चढ़ नहीं पा रहा था। यासुकी सीढ़ी थामे तोतो की ओर ताकने लगा। तोतो चान को ऐसा लगा जैसे कि वो रो पड़ेगी, लेकिन उसने सोचा नहीं, अगर मैं रोई तो यासुकी भी रो पड़ेगा, और वो तो उसको इतना प्यार करती थी अपने भाई के जैसे, तो उसने कहा नहीं, मैं रोऊंगी नहीं। यासुकी चान की पोलियों से पिचकी और अकड़ी अंगुलियों वाला हाथ उसने अपने हाथ में लिया। वह खुद के हाथ से भी वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ पकड़ के सहलाती रही। बोली, अच्छा तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान यासुकी को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई अनजान देख लेता तो उसे बहुत डर लगता, यहां तक कि वो चीखने लगता। उसे वे सच में जोखिम मतलब खतरा उठाते ही दिखते कि ये गलत कर रहे हैं बच्चे। पर यासुकी को तो तोतो पर पूरा भरोसा था। वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी, क्योंकि वो जानता था यासुकी कि सिर्फ मेरी खुशी के लिए मुझे पेड़ पर चढ़ाना चाहती है। अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत से वह यासुकी को खींचने लगी।
तभी बादल का एक टुकड़ा आया और बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी ये चाहती है कि ये बच्चे अपनी योजना में सफल हो जाएं, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तोतो ने सम्मान से झुककर यासुकी से कहा, आइए, मेरे पेड़ में आपका स्वागत है, मेरे पेड़ पर आपका स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ सा मुस्कुराया। जैसे मैंने आपको बताया कि जापान में ये परंपरा है कि जब वो दूसरे बच्चे, हर एक बच्चे को एक एक पेड़ उन्होंने बता रखा है, ये तुम्हारा पेड़ है। और बच्चे जब एक दूसरे के पेड़ पे आते हैं तो वो क्या बोलते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो ऐसे ही यासुकी ने भी तोतो से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी, जिससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। मैंने बोला ना, अपूर्व अनुभव, तो यहीं से बना ये नाम इसका। तो ऐसा होता है पेड़ पे चढ़ना, यासुकी चान ने बड़े खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे दोनों, यासुकी और तोतो चान इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। उसने बताया कि मेरी बहन अमेरिका में है। उसने बताया कि वहां एक चीज होती है टेलीविजन। तब टेलीविजन कॉमन चीज नहीं थी, आई ही नहीं थी, बहुत कम लोगों के पास थी, शायद अमेरिका में ही थी। यासुकी चान उमंग से भरा हुआ बता रहा था कि मेरी बहन कहती है जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो की कुश्तियां भी देख सकेंगे। वो कहती है टेलीविजन एक डब्बे जैसा होता है। तो ये क्या कर रहा है, जो यासुकी है अपनी अमेरिका वाली बहन के बारे में बता रहा है। जैसा बच्चे करते हैं ऐसा ही करते हैं, वो हमेशा अपनी लग्जरी की, अपने वैभव विलास की बातें, संपन्नता की बातें अपने दूसरे जो भी उनके आपके दोस्त होते हैं, साथी होते हैं, उनको बता के आपको बहुत मजा आता है। तो ये ऐसे ही बता रहा है। तोतो चान को ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक भी नहीं चल सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वो ये सोचती ही रही कि सुमो पहलवान घर में रखे हुए डिब्बे में कैसे समा जाएगा, क्योंकि जब टेलीविजन नहीं था तब लोगों के लिए कल्पना की दूर की बात थी। उनका तो आकार इतना बड़ा होता है, सुमो पहलवान इतना मोटे, टेलीफोन का जो वो टेलीविजन का डब्बा वो इतना छोटा सा, उसमें सुमो पहलवान कैसे आ सकता है। पर बात उसे बड़ी मजेदार लग रही थी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई जानता ही नहीं था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बच्चे बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए यह पेड़ पर चढ़ने का पहला और अंतिम मौका था। अब पहला और अंतिम मौका क्यों था? पहला और अंतिम मौका इसलिए था क्योंकि तोतो चान ने जितनी मेहनत उसको पेड़ पर चढ़ाने के लिए की, संभवतः कोई बड़ा भी नहीं करता। और अंतिम मौका भी इसीलिए कि किसी ने शायद उसके साथ इतनी मेहनत ही नहीं की थी कि, और यासुकी चान के मन को समझा ही नहीं था कि एक बच्चा जिसको पोलियो है उसके लिए ये कितनी बड़े सपना पूरे होने जैसी बात है कि पेड़ पर चढ़कर दुनिया कैसी दिखती है। तो इसलिए लेखक ने कहा कि यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का अपूर्व अनुभव। और ये इतनी अच्छी जो कहानी है, आप जानते हो उसका बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। और बच्चों, जैसा कि मैं तुम्हें हमेशा एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ अपनी तरफ से, तो वो भी आप जान लीजिए। एक तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है इसका, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। तो आप जानते हो यासुकी चान और तोतो चान दोनों मित्र थे। और जो यासुकी है हमारा, उसको पोलियो था, वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तोतो चान ने उसे वादा किया था कि वह एक दिन उसको अपने पेड़ पर जरूर चढ़ाएगी। उसकी इच्छा थी कि यासुकी चान को पेड़ पर आमंत्रित करके वो उसको वहां से एक नई दुनिया दिखाए। और उसने इतनी मेहनत की और उसकी मेहनत रंग लाई और उसने यासुकी को पेड़ पर चढ़ाने में कामयाबी हासिल की। एक यही जो मैंने आपको अभी बताया कि पेड़ पर चढ़ने का यासुकी के लिए पहला और अंतिम मौका क्यों था, बहुत बार आया हुआ ये प्रश्न, ये भी आप ठीक से कर लीजिएगा। लेखक ने ऐसा इसलिए लिखा, यासुकी को पोलियो था, उसके लिए पेड़ पर चढ़ना असंभव था।
और लेकिन तोतो के साहस और परिश्रम की बदौलत वो पेड़ पर चढ़ पाया, लेकिन दोबारा यह अवसर मिलना संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि यदि बड़ों को इसकी भनक मिल जाती तो शायद वो ये काम कभी नहीं करने देते, और शायद तोतो चान भी इतना बड़ा जोखिम, इतना बड़ा खतरा अपने जीवन में दोबारा उठा पाती या नहीं, ये इसमें संदेह है। इसलिए उसने कहा कि यासुकी के लिए पेड़ पर चढ़ना पहला और आखिरी मौका था। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। बहुत ही मीठी जिसे कहते हैं कहानी है ये। आशा करती हूँ आपने सबने इसका बहुत मजा लिया होगा। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।